अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये ज़मीं जब न थी आसमां, जब न था चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था। आपको मैं टोटल कुल जो है ना इसका लाइफ स्टॉक का, लोग कहते हैं कि 50,000 लगाएं और हफ्ते का, महीने का 2 लाख रुपए कमाएं, इस तरह कुछ भी नहीं होता। शॉर्टकट के चक्करों में कोई भी नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं पिछले 4 मंथ से नदीम भाई के साथ वर्क कर रहा हूँ। 60-40% पे मैं इनके साथ वर्क कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि HN इंटरनेशनल फार्म के साथ हमें मुंसलिक हुए तकरीबन 4 माह हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ये हमारा, मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, 14 साल से सहाफ़त से ताल्लुक़ है। यहाँ डॉक्टर साहब आपको बता गए बाद, वो 2-3 मिनट में उन्होंने सारे समंदर को एक कूजे के अंदर बंद करके आपको बताया। दोस्तों, जो इंडस्ट्री है, लफ्ज़ है कारोबार। जो कारोबार है इसके अंदर मेरे आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौसला अफजाई भी होती है कि हमारी जो मंथली इनकम है वो इनके साथ लिंक करके इंक्रीज हुई है। अभी मैं आप सब भाइयों से, पहले छोटे भाई ने भी यही बात को मशवरा दी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मैं रहीम खान से आया हूँ। नदीम भाई का यूट्यूब देखता था मैं तकरीबन 3-4 महीने से, तो मैंने फिर मशवरा किया। मैं कहा नदीम भाई मुझे मशवरा दे। करेंगे तिलावत के लिए मैं दावत दूंगा जनाब हाफिज साजिद साहब को, चकवाल से तशरीफ़ लाएं, वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारी इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करें। जनाब हाफिज साजिद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उनकी नातों का कभी लब से हवाला न गया, हो गई रात मगर उनका उजाला न गया। और मैंने एक बार कहा कि झोली मेरी खाली है, मुझको इतना भर दिया मुझसे संभाला ना गया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, जब ना थी आसमां, जब ना था ये ज़मीं, जब ना थी आसमां, जब ना था चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाहू। तारुफ करवाता चलूँ, आप पाकिस्तान की लीडिंग एग्रीटेक कंपनी बाखबर किसान का हिस्सा हैं। आपने लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में PhD की डिग्री हासिल कर रखी है। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक साहब से है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और चंद मिनट में हाजरीन को अपने मशवरे से आगाह करें।
मोहम्मद उमर फारूक उमर भी ऊपर स्टेज पे आगाह कर दिया होगा। 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर ना आपको मैं टोटल कुल जो है ना इसका लाइफ स्टॉक का, लोग कहते हैं कि 50,000 लगाएं और हफ्ते का, महीने का 2 लाख रुपए कमाएं, इस तरह कुछ भी नहीं होता। शॉर्टकट के चक्करों में कोई भी नहीं पड़ता। अगर आपने 3 चीज़ों को मद्देनजर रख लिया आप इसमें कामयाब हो गए। उन 3 चीज़ों में सबसे पहले होती है HM, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। दूसरी चीज़ होती है फीडिंग, जिसको हम कोशिश करते हैं, बाहर वाले रिवायती जो तरीके होते हैं पोल्ट्री फार्मर, वो उनकी फीड अलग होती है, ये जो नाजुक परिंदे होते हैं इनकी फीड अलग होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको फॉलो करें। उसके बाद क्या होता है नतीजा, वो 2 साल, 1.5 साल, 2 साल वो ब्रीड लेके अपने परिंदों को, जिनकी उम्र 15 से 20 साल होती है, 2 साल में ब्रीड लेके फारिग कर देते हैं। उसके बाद सिर्फ एक शो पीस बन के रह जाते हैं, वो किसी काम के लिए नहीं रहते। तीसरी चीज़ जो होती है ना वो है आपकी मैनेजमेंट, हाउसिंग। यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा बहुत खुशी हुई है मुझे ना। अब आप अंदर जाएंगे, आप देखेंगे इन्होंने हाउसिंग सिस्टम इनका इस तरह से रखा हुआ है, यानी कि परिंदे इकट्ठे भी घूम रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना कॉलोनी में परिंदे बहुत कम रहते हैं। एक एक ब्रीड का एक आपने अलग केज बनाया हुआ है, उन्होंने अलग अलग रहना है। अगर इकट्ठा छोड़ेंगे तो वो ब्रीडिंग नहीं कर सकते। और आप जाके देखेंगे मैक्सिमम जो है ना इनके पास एग पड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ब्रीडिंग भी हो रही है, कॉलोनी में रह के ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो उस चीज़ों के लिए 3 चीज़ें आप लोगों ने अगर संभाल ली हैं तो आप इसमें कामयाब हो गए। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी अगर आपने मिस कर दिया तो फिर जो है ना उसका आप कोई फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए इन 3 चीज़ों के लिए सबसे पहली चीज़ आपको कही थी ब्रीड, जिसकी ऑथेंटिकेशन आपको यहाँ से मिलेगी। दूसरी चीज़ आ जाएगी फीड, वो भी आप इनकी रहनुमाई से हासिल करेंगे। और तीसरी चीज़ आ जाएगी हाउसिंग, जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। उनका सर्दियों में कैसा होना चाहिए रहन सहन, गर्मियों में कैसा होना चाहिए, पानी कितना यानी कि देर देना चाहिए, रोशनी कितनी देर इनको मिलनी चाहिए। हम कोशिश क्या करते हैं, सर्दियों में ज़्यादातर कवर करके रख देते हैं, लाइटें बंद होती हैं, सारा कुछ बंद होते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि फीडिंग भी अच्छी है हमारी, सारा कुछ अच्छा है, ब्रीड नहीं कर रहे परिंदे। इनको मिनिमम जो है ना कम से कम 14 से 16 घंटे की लाइट की ज़रूरत होती है अंडे देने के लिए। ठीक है, अपनी तरफ से हम कुछ तो खिला रहे होते हैं इनको, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर शिकायत हम क्या करते हैं कि ब्रीडिंग नहीं आ रही, हमारे पास एग नहीं आ रहे। इन 3 चीज़ों को लेके आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारा यही मानना है कि पोल्ट्री में हक सच लाया जाए, झूठे दावे न लाए जाएं, किसी को भी सुहाने बाग न दिखाए जाएं। जनाब असद भाई लाहौर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं पिछले 4 मंथ से नदीम भाई के साथ वर्क कर रहा हूँ। 60-40% पे मैं इनके साथ वर्क कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बड़ी अच्छी अर्निंग इनसे ले रहा हूँ। और हर मंथ जो ये मेरे साथ कमिटमेंट करते हैं और उस पर पूरा भी उतरते हैं। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि छोटे चिक्स को किस तरह इसको डील किया जाता है, तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं इनके पास ही रखवा दूँ। मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है छोटे चिक्स का तो आप बड़े चिक्स की तरफ आएँ, ब्रीडर की तरफ आएँ। बेहतर यही होगा, क्योंकि आप अपना नुकसान कर लेंगे। तो नुकसान से बेहतर यही है कि आप बड़े चिक्स की तरफ आएँ या भी ब्रीडर की तरफ आएँ। तो मैं इनके साथ काफ़ी मुतमईन हूँ और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी काफ़ी मुतमईन होंगे। आप सारे आए हुए हैं और ये अपनी बात पे भी कमिटमेंट पूरी करते हैं। तो बस मैं अपनी बात ये भी कंप्लीट करूँगा। आप सबका भी बहुत शुक्रिया और बाकी एक दफ़ा फिर सबको यही कहूँगा कि छोटे चिक्स की तरफ ना आएँ अगर जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। जिनको एक्सपीरियंस है वो बेशक छोटे चिक्स ले लें, वरना आप बड़े चिक्स की तरफ आएँ या ब्रीडर की तरफ आएँ। थैंक यू सो मच। पहले तो तारुफ करवा चुका हूँ, लेकिन इनकी कहानी आप इन्हीं के ज़ुबानी सुनेंगे। उमर लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, स्टूडेंट हैं और साथ साथ पार्ट टाइम काम करके अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। मैं दावत दूंगा उमर को कि वो आए और जो भी इसकी स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि HN इंटरनेशनल फार्म के साथ हमें मुंसलिक हुए तकरीबन 4 माह हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 2 चिक्स से स्टार्ट किया था क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफ़ी थोड़ी थी।
क्योंकि महंगी ब्रीड है। 8,000 रुपये का एक चूज़ा है। इस वजह से हमने 2 चिक्स से स्टार्ट किया। 16,000 रुपये हमने लगाया और जो है ना 1 माह इनको पाला हमने, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस के बगैर तो ये ब्रीड हम रख नहीं सकते। 1 माह पाला ताकि एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस जब हुआ हमें, उसके बाद हमने जो है 1 माह के बाद दोनों के दोनों चिक्स बचा के 1 माह के नदीम भाई को ला के दे दिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें प्रॉफिट दिया। हमें इनका लेन देन पता चल गया कि ये किस तरह हमारी बात के ऊपर पूरा उतरते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के ये कहते थे 8,000 का चूज़ा ये देंगे और 12,000 का वापस लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ये बात के ऊपर पूरे उतरे। 16,000 लगाया और 4,000 रुपया एक चूजे के ऊपर हमें प्रॉफिट आ गया। फिर हमने जो है ना 8 चिक्स से जो है ना स्टार्ट किया। उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी भी हुई बीच में 2-3 चिक्स, ठीक है। उसके नदीम भाई ने कर दिया कंप्रोमाइज़। उसके बाद जो है ना आस्ता आस्ता जब हमें पता चल गया कि एक्सपीरियंस हो गया, फिर अब जो है ना हमने आज 8 चिक्स लेके आए हैं। पिछले माह 8 चिक्स लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 8 के 8 चिक्स इस माह वापस ले गए हैं, ठीक है। मेरा आपको ये मशवरा है, जो भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे पाक एनिमल बर्ड्स के चैनल्स के ऊपर वीडियो देखते हैं, आपको ये नजर आ जाता है कि 8,000 लगाएंगे और 12,000 4,000 आपको प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं पता होता कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है अभी। मेरा जो मशवरा है आपको, आप 1 माह वाला चिक्स ने जिसको नहीं एक्सपीरियंस, ठीक है, 1 माह वाला चिक्स लेके आपको फायदा ये होगा, आप 1 माह रखेंगे 2 माह रखेंगे, आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आप अगर छोटे चिक्स की तरफ आएंगे तो आपका फिर मोर्टेलिटी नहीं होगा। ये आपको जो है ना 1 माह का चिक्स लेने का फायदा है। और ब्रीडर के ऊपर आपको तब आना चाहिए जब आपको दूसरी ब्रीड्स के ऊपर तजर्बा हो, यानी कि छोटी ब्रीड्स के ऊपर, कि आप उसका अंडा कैसे लें, कैसे एग इनक्यूबेटर में रखें, कैसे बच्चा इसका निकाल लें, उसको स्टेबल करें, फिर आगे आप दें, ठीक है। आप पहले तजर्बाकार हो, छोटी ब्रीड्स को समझें, उसके बाद फिर जो है ना आयाम समानी के ऊपर आए, ताकि आपको जो है पता चले कि ये किस तरह की ब्रीड है। और आपको पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। हमें भी एक्सपीरियंस नहीं था, हमने भी लॉस किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें एक्सपीरियंस आ गया और जो है ना आज हमारा चिक्स मोर्टेलिटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस के बगैर ये काम करना फजूल है, क्योंकि हम लाहौर से इस्लामाबाद इस वजह से आते हैं कि लाहौर में भी काफ़ी ब्रीड्स हैं, ठीक है। काफ़ी बंदे बैठे हुए हैं जो कि आयाम समानी वाफर मिकदार में है। ये नहीं कि लाहौर में नहीं मिल रही है लाहौर में भी, लेकिन वापिस लेने वाला लाहौर में बंदा कोई नहीं है। ये नदीम भाई सिर्फ वाहद बंदे हैं जो कि स्टाम के ऊपर ठप्पा लगा के वापिस जो है चीज को ले लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें भी प्रॉफिट हो जाता है। घर में एक छोटा सा बॉक्स रख के अपनी एक फैक्ट्री लगा लेते हैं, हमें दाना पानी करें, इसकी वैक्सीन करें, इतनी कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और 1 माह बाद अच्छा खासा हम प्रॉफिट रन कर सकते हैं उस वजह से, क्योंकि जब हमें तजर्बा हो। अगर तजर्बा नहीं है तो 1 माह वाला चिक्स लें, आप उसे तजर्बा लें, उसके बाद आप छोटे चिक्स की तरफ आना हो आ जाए, नहीं तो 1 माह वाले चिक्स के ऊपर 12,000 का ये देते हैं और 15,000 रुपए का आप इनको वापस कर सकते हैं। जी शुक्रिया। तो बड़े चिक से स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रीडर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन देखें जब आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ अर्निंग आपकी तभी होगी अगर आप सिर्फ वीडियोस देखते रहेंगे। कारोबार में रिस्क हलाल वही है जिसमें नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है, रिस्क लेना पड़ता है। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो छोटे चूजे आप 50 ले लें, 40 ले लें, अपना नुकसान कर बैठे। लेकिन बहरहाल हमारी हद्दल इम्कान ये कोशिश होती है कि जितना मुनाफा दिया जाए वो काफ़ी है, क्योंकि HN इंटरनेशनल फार्म का जो ईमान है, अकीदा है, स्लोगन है, वो यही है कि रिस्क को जितना बांट के खाएं इतनी बरकत होगी। इसके बाद जी मैं दावत खिताब दूंगा मोहम्मद फिरोज जमालिका जोया साहब को। अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब प्रेस क्लब इस्लामाबाद हैं, मैं दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारा फील्ड से ताल्लुक नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, 14 साल से सहाफत से ताल्लुक है। यहाँ डॉक्टर साहब आपको बता गए बात, वो 2-3 मिनट में उन्होंने सारे समंदर को एक कूजे के अंदर बंद करके आपको बताया। दोस्तों, जो इंडस्ट्री है, लफ्ज है कारोबार। जो कारोबार है इसके अंदर मेरे आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला कदम जो उठाया वो कायनात की वो अजीम हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और तिजारत आपने सिखाई कि तिजारत को किस अंदाज से किया जाता है, वो सारे लवाजमात आपने उलमा इकराम से भी सुने होंगे और सारे तरीक़ेकार। तिजारत ये वो शोबा है जिसके अंदर अगर इसको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक किया जाए तो खुदा की कसम फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है।
सेकंड रहा कि पोल्ट्री फार्म, पिछले 3 साल के अंदर पोल्ट्री फार्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात लिखी हुई है, इनके एडवर्टाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से लगी हुई है। तो पिछले 3 सालों के अंदर, इससे पहले भी बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन पिछले 3 साल के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ने मेरे कॉलम भी इसके ऊपर आ चुके हैं। चूंकि सियासत की बात आगे आ जाएगी, मैंने बेसिकली उसको महकमे शुमारियात से उसका डेटा लिया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर मैंने एक कॉलम अपने लिखे, जिसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से काफी पजीराई हासिल हुई। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना वो गेन हासिल किया, बहुत फायदा हासिल किया। इसमें चाहे मुर्गी, आम मुर्गी हो, चाहे बहर के परिंदे हों, चाहे पाकिस्तान के मतलब परिंदे हों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितना भी पार्ट्स का वर्क था उसमें इन लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा हासिल किया। अब देखते हो ना, ये रोडों पे साइकिलों के साथ साइकिलों वाले चल रहे होते हैं और परिंदे सेल कर रहे होते हैं, और हमारी माएं, हमारी बहनें, गांव वाली, अब शहरों में तो बड़ा शार्ट हो गया है, गांव के अंदर वो मुर्गियां लेती थी और उबालती थी और अंडे वो बजाय खरीदने के वही अंडे घर में मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते थे। उनका वो जो बजट था मंथली वो बच जाता था। तो इसमें कारोबार के अंदर मुर्गी का हो कारोबार या परिंदों का हो, किसी भी परिंदे का हो, ये तो बहुत महंगे परिंदे हैं जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं, तो उसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं है। आप जितना हो सके खरीदो और बढ़ चढ़ के खरीदो, इस कारोबार को बढ़ाओ। अच्छा बस मुझे देख हम कैसे जिए, मुझे गौर से देख, मुझे गौर से सुन, हमारी काविशों को सलाम कर। अस्सलाम। हौसला अफजाई भी होती है कि हमारी जो मंथली इनकम है वो इनके साथ लिंक करके इंक्रीज हुई है। अभी मैं आप सब भाइयों से पहले छोटे भाई ने भी यही बात को मशवरा दिया था कि छोटी चिक्स पे तब आए कि जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, और जो बंदे नया काम करना चाहते हैं वो बड़े चिक्स पे आए, वो जिनको इनक्यूबेटर का एक्सपीरियंस हो वो ब्रीडर पे आ जाए। ब्रीडर पे आके उनको पता चलता है कि किस तरीके से एग लेने हैं और किस तरीके से आगे हमने नदीम साहब को चूज़े देने हैं। नदीम साहब से अभी हम चूज़े ले रही हैं, कल को हमने इनको देने भी है। तो माशाल्लाह इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया और अच्छा लगा। अल्लाह ताला इनको इस काम में कामयाबियाँ दे मज़ीद, और ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की तरफ जा रहे हैं, और इस जब एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे तो हमें भी इसका भी ज़्यादा फ़ायदा होना है। तो नदीम साहब और अब्बासी साहब इधर मौजूद ही हैं, वो मलेशिया में, तो इन दोनों को हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें ये एक प्लेटफार्म दी है जिससे हम अपनी इनकम जो है ना उसको बढ़ाया है हमने। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद भाई से दरख्वास्त करूंगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मैं रहीम खान से आया हूँ। नदीम भाई का यूट्यूब देखता था मैं तकरीबन 3-4 महीने से, तो मैंने फिर मशवरा किया, मैं कहा नदीम भाई मुझे मशवरा दे, मैं क्या करूँ, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। इन्होंने बोला जाहिद भाई आप पहले आएँ, विज़िट करें, उसके बाद आप फिर पैसे लगाएं। मैं फिर आया था, पहले विज़िट किया, फिर उसके बाद जाके मैंने 1-2 माह के बाद फिर मैंने मशवरा करके नदीम भाई ने बोला आप ये करें, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। जैसा ये काम कर रहे हैं, मैं नहीं सोच सकता कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको बहुत सारा इस चीज़ का, इस काम का अजर दे जो गरीबों का और हर इंसान का सोचते हैं। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। तो उम्रे का जो हमने रखा हुआ था जी सिलसिलाकार, कुरानंदाज़ी थी हमारी आज, तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज पूरी हो रही है जी, और कस्टमर हमारे आ रहे हैं माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको नज़ारा भी करवा देते हैं साथ में। और काफ़ी सारे भाइयों को जो हमारे साथ अटैच हैं वो आ रहे हैं, और सिलसिला भी चल रहा है साथ में। काफ़ी सब भाइयों को, बहनों को जो थी हमने दावत दी हुई थी जी कुरानंदाज़ी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह से सिलसिला कार बेहतरीन चल रहा है। चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से कुरानंदाज़ी के लिए पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा जी पोल्ट्री की फील्ड में
पोल्ट्री की फील्ड में इस तरह का जो काम हो रहा है वो पहली मरतबा हो रहा है। बाकी ये पूरा एक फंक्शन रखा गया जी, खाने पीने का भी बंदोबस्त है बीच में, और इंशाल्लाह इसमें आप जो है ना वो कुरानंदाजी होगी, और जो भाई भी खुश नसीब हुआ जी वो अपना जो है वो टिकट इसको दिया जाएगा उम्रे के लिए इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह पाक ख्याल करेगा इंशाल्लाह। बहुत 7,000 की कुछ भी हाफ साहब का रंग सूट किहड़े रंग का हाफ साहब तुहाडा? वाइंड अप करो, वाइंड अप है पकड़ो ना सही है। टिकट तो दी मेरे लिए इंटरव्यू अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ओके एक उस तरफ चले जाओ, तुसी खाओगे उस तरफ समझ आओ उस साइड बस ठीक। ये जी भैया ग्रीन सैलड ये ग्रीन भी प्याज कबाब दिया, कबाब आ गया। फ्री होकर फिर बैठते बोल रहे हैं आफा जी चावल ले लो आके दुकान खराब अरशद भाई ये जी भैया माशाल्लाह से जी ये फ़ोटो सेशन भी चल रहा है बीच में नदीम भाई, तो काफ़ी सारे जो हैं वो चल रहे हैं।